एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य में जिसे ज्वाला प्रदेश कहते थे। वहां एक ऐतिहासिक हीरा था जिसे अग्नि रत्न के रूप में जाना जाता था। इस रत्न में आग को काबू करने की शक्ति थी। ज्वाला प्रदेश के लोग मानते थे कि जो भी अग्नि रत्न को अपने पास रखेगा उसे आग की विनाशक और सृष्टिनाशक शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता होगी। ज्वाला प्रदेश के दिल में बसा एक छोटा सा गांव, जहां पर एक नौजवान और साहस भरा हुआ तलवारबाज रहता था जिसका नाम ऋषि था। उसका सबसे बड़ा गुण ये था कि वो हमेशा जिज्ञासु रहता था और डर से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता था। ऋषि को बचपन से तलवार चलाना सिखाया गया था। उसे अग्नि रत्न के बारे में कहानियां सुनाई जाती थी और उसके दिल में उसे ढूंढने और अपने गांव के हित में उसका प्रयास था। एक सुनहरी सुबह ऋषि ने फैसला किया कि वो अग्नि रत्न को खोजने के लिए सफर पर निकलेगा। एक बैकपैक, कुछ खाना, अपनी तलवार और एक सच्ची इच्छा से वो ज्वाला प्रदेश की घने और अनजाने जंगलों की तरफ चला गया। जब ऋषि जंगल के अंदर गहराई में बढ़ने लगा तो उसने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, खतरनाक स्थलों से लेकर जंगली जानवरों तक। लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसमें ये विश्वास था कि अग्नि रत्न उसके सफर के अंत में उसका इंतजार कर रहा है। दिनों दिनों हफ्तों में तब्दील होने लगे और ऋषि का सफर और भी खतरनाक बन गया। उसने तूफानी दरारों से ऊंचाइयों को चढ़कर और कठिन तूफानों से गुजरना था। ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति खुद ही उसकी दृढ़ निश्चय का परीक्षण कर रही हो। एक रात जब ऋषि अपने अग्निकुंड के पास बैठा था, उसने दूर से एक धीमी मधुर धुन सुनी। धुन आकर्षित और भयानक दोनों थी। प्रभावित होकर वो इस अनजानी धुन के पास जाने लगा जो उसे एक गुप्त गुफा तक ले गई। गुफा के अंदर एक संगीत के प्याले की कोमल चमक से प्रकाश में ऋषि ने आकर्षक दृश्य देखा। गुफा के दिल में एक अद्भुत प्रदर्शन में अग्नि रत्न था जो आग और प्रकाश के आकर्षण में शोभा पा रहा था। यह आग की परिक्रमा में था जो भयानक धुन के साथ नाच रही थी। ऋषि को आगे बढ़ते वक्त अंधेरे के राक्षस मिले जिसका उसने डट के सामना किया। अपनी तलवार से एक एक करके सभी अंधेरी राक्षसों को मिटा दिया और आगे बढ़ने लगा। ऋषि धीरे धीरे अग्नि रत्न के पास गया क्योंकि उसको पता था कि इसकी शक्ति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उसने उसे धीरे से उठाया। जब वह अग्नि रत्न को पकड़ा तो उसने अपने रक्त में एक गर्मी और शक्ति का भाव महसूस किया। अग्नि रत्न को उठाने के बाद गुफा की छत टूटने लगी और उस पर से एक विशाल चट्टान गिरने लगी। ऋषि अपनी तलवार और अग्नि रत्न को संभालते हुए आगे गुफा से बाहर निकलता है। ऋषि अपने गांव लौट आया जहां उसने अग्नि रत्न की अद्भुत शक्ति का उपयोग अपने लोगों की मदद के लिए किया। उसने ज्वालामुख की आग को नियंत्रित किया, सर्दी के खिलौनों के लिए गर्मी दी और त्योहारों में पवित्र दीपक जलाया। लेकिन ऋषि हमेशा गुफा और अनजानी धुन को याद रखता था जिसने उसे अग्नि रत्न तक पहुंचाया। ऋषि को मालूम था कि अग्नि रत्न अपने पास रखना मतलब अंधेरी शक्तियों को बुलावा देना है, पर वो हर खतरे के लिए तैयार है। ऋषि को पता था कि अग्नि रत्न की असली शक्ति आग को नियंत्रित करने में नहीं थी, बल्कि उसकी असली शक्ति उसके द्वारा उन लोगों तक गर्मी, प्रकाश और आशा पहुंचाने में थी जो इससे सबसे अधिक आवश्यक है। और इस तरह ज्वाला प्रदेश की धरती पर ऋषि और अग्नि रत्न की कहानी अमर हो गई, जो हर किसी को याद दिलाती थी कि असल शक्ति असाधारण क्षमताओं का धारण करने से नहीं आती, बल्कि उसे उसको उपयोग करने के लिए तैयार होने से मिलती है, जो सबसे अधिक जरूरी है।